हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम गणित विषय पर प्रायिकता पर लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 7, वादन, विषय गणित, उपविषय अंक गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे प्रायिकता, डबल इन्वर्टेड कॉमेंट डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा प्रायिकता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा प्रायिकता के तथ्यों और नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को चित्र या पट्ट का ज्ञान है और छात्र भिन्न की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए 3 तालिका बनाएंगे, 3 कॉलमों की, जिसमें पहला है क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। तो पहला प्रश्न छात्राध्यापिका पूछेंगे कि मैच शुरू होने से पहले क्या किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे मैच शुरू होने से पहले टॉस किया जाता है। टॉस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टॉस करने के लिए सिक्के की आवश्यकता होती है। सिक्के के कितने पक्ष होते हैं? सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष कौन कौन से होते हैं? दोनों पक्ष के नाम चित व पट हैं। पहली टॉस में चित या पट आने की संभावना को क्या कहते हैं? तो ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब समस्यात्मक प्रश्न से हमें शिक्षण टॉपिक मिल जाएगा, जिसमें उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम प्रायिकता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब एक बड़ी तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु डालेंगे प्रायिकता व सिक्के पर आधारित प्रायिकता। पहला है छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, सिक्के के कितने पक्ष हैं? बच्चे बताएंगे सिक्के के 2 पक्ष हैं। 2 पक्ष कौन कौन से हैं? चित व पट। चित आने की क्या प्रायिकता है? तो ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे सही से। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना ई की प्रायिकता पी से दर्शाते हैं। तो पी बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। इसे बॉक्स में बंद कर देंगे और फिर लिखेंगे किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता पी डैश से दर्शाते हैं, जहां पी प्लस पी डैश बराबर 1। इसे भी बॉक्स में बंद कर देंगे। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक समझेंगे व श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या करी तो व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय और समयावधि, प्रकरण डालकर कुछ मुख्य बिंदुओं को लिख देंगे, जैसे हमने पीई और पीई डैश का फॉर्मूला लिख दिया। अब एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का सूत्र क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। तो पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। अब इसमें से एक उदाहरण देंगे। एक सिक्के के 2 पक्ष एच व टी होते हैं, कुल परिणाम एच टी होंगे। चित एच आने की प्रायिकता, तो पीई बराबर 1/2। चित एच न आने की प्रायिकता पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। तो पीई डैश बराबर 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अतः पट आने की प्रायिकता या चित न आने की प्रायिकता होगी ये 1/2। इसके आगे लिख देंगे दृष्टांत विधि, क्योंकि एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रदर्शन कार्य में। चार्ट में हमने एक सिक्के का एग्जाम्पल लगा दिया, जैसे इसने एक सिक्का उछाला। एक सिक्के के 2 पक्ष होते हैं एच व टी, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किया उसको हम यहाँ करके दिखा देंगे। करा हुआ यहाँ से बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है पासे पर आधारित प्रायिकता। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पासे पर कितनी संख्या होती है? 6 तक की होती है। पासा उछालने पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये बच्चे सही से आंसर नहीं कर पाएंगे। स्पष्टीकरण करेंगे कि पासा एक घन के समान आकृति का होता है। इसके फलकों पर कुल 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। जब पासा उछाला जाता है तो हमें 1 अंक प्राप्त होता है। ये अंक कुछ भी हो सकता है। संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अंक 5 आने की संभावना पीई बराबर 1/6। अंक 5 न आने की संभावना बराबर पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई बराबर 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। फिर सम अंक 2, 4, 6 आने की प्रायिकता पीई बराबर 3/6 बराबर 1/2। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में एग्जाम्पल करके दिखा देंगे। ताश की गड्डी में काले रंग के गुलाम के आने की मूल्यांकन प्रश्न में
पूछेंगे पासे के कुल संभावित परिणाम कितने हैं, तो पासे के कुल संभावित परिणाम 6 हैं। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6। इसको भी एक चार्ट द्वारा दिखा देंगे, जो हमने यहाँ पर समझाया इसको एक चार्ट में लिख के दिखा देंगे और बच्चे को यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रदर्शन विधि हो जाएगी। फिर थर्ड शिक्षण बिंदु लेंगे, ताश के पत्तों पर आधारित प्रायिकता छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, स्पष्ट उत्तर। स्पष्टीकरण करेंगे, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। इन पत्तों में 26 लाल तथा 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। कुल 52 पत्तों में पान, ईंट, चिड़ी व हुकुम के 13-13 पत्ते होते हैं। इक्का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम व बादशाह। लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता बराबर 26/52 बराबर 1/2। लाल रंग के इक्के के आने की प्रायिकता बराबर PE बराबर 2/52 इज इक्वल टू 1/26। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न में हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो हुकुम के पत्तों की संख्या 13 होती है। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में एक एग्जाम्पल यही करके दिखा देंगे पत्तों वाला। इसके बाद इस तालिका को बंद कर देंगे और कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में उतारने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य में प्रश्न पूछेंगे, पहला है प्रायिकता का सूत्र सहित परिभाषित कीजिए। सेकंड है एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कोई भी H ना हो। और दूसरा है 2 H हो। थैंक यू।